नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। और खबर ये है कि अफगानी बाज नहीं आए। अफगान तालिबान ने नाज़रीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी पंगा ले लिया है। लेकिन नाज़रीन, चाइना ने मुज़ाकरात के दौरान खामोशी के साथ वो कार्रवाई कर डाली है कि जिसकी तवक्को भी नहीं की जा रही थी। नाज़रीन, वाखान अब पाकिस्तान और चाइना के मुकम्मल कब्जे में है। इसका नया नाम क्या रखा गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स और इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ये भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी पाकिस्तान और ईरान के जो रवाबित हैं दोबारा से जो अमेरिका को टेबल पर बिठाने के हवाले से किए जा रहे हैं उस पर हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें करें क्योंकि 21 अप्रैल तक, जो 11 से लेकर 21 अप्रैल तक जो आगे जंग बंदी के मामलात हैं, इनको देखते हुए एक बड़े कन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए मामलात जो हैं वो दोबारा से कंट्रोल करने के लिए दोबारा से रवाबित किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ये कहा गया कि हमारे जो बातचीत हुई है वो बड़ी मुस्बत थी और इस बातचीत को लेकर आगे मामलात को बढ़ाया जा सकता है। यानी दोनों तरफ से पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस दौरान आपको याद होगा हमने बताया था कि अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। तो उस दौरान हुआ क्या कि कुन्नड़ से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान ने उसकी तरफ से इस तरह का करारा जवाब पाकिस्तान ने दिया कि वो चौकियां भी तबाह हुई और बड़ी तादाद में हलाकतें भी हुई हैं। और अब जो हमारे पास खबर आ रही है नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि चाइना जो है वो खामोशी से वार करता है और ऐसा वार करता है कि जिसके बारे में दुश्मन को तवक्को भी नहीं होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ताजिकिस्तान के अंदर चाइना के लोग मारे गए। इसी तरह सूबा बदख्शां के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें चीनी इंजीनियर्स को अगवा किया गया। इसके अलावा बदख्शां के अंदर ही एक अटैक करके चीनी जो माहिरीन हैं उनको जो है वो कत्ल किया गया, कुछ को ये पकड़ के ले गए। यानी इन्होंने जो कुछ इनसे बन पड़ता था वो इन्होंने किया। हर मुल्क के साथ इन्होंने हालात खराब किए। हालांकि चाइना ने इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात की थी, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट जब शुरू हो चुकी तो इन्होंने दोबारा से जो है वो चाइना को धोखा देना शुरू कर दिया। जो परसेंटेज तय हुई थी उस परसेंटेज से ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। बहरहाल वो तमाम तर चीजें अपनी जगह पे। अब जो खबर आ रही है वाखान कॉरिडोर का जो रास्ता है नाज़रीन, ये जो वाखान है पाकिस्तान, चाइना और उसके बाद अफगानिस्तान और इसके बाद जो ताजिकिस्तान है उसके साथ इसका कुछ एरिया जो है वो मिलता है। अब जो खबर आ रही है कि चाइना जो है उसने बाकायदा तौर पे वाखान कॉरिडोर का जो रास्ता है उस पर कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको इस वक्त चाइना ने कंट्रोल में कर लिया है। यहाँ पे जो सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि जो अभी हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं, इसका नाम जो है वो नया जो नाम है वो सेनलिंग रखा गया है। सेनलिंग जो है वो ये नाज़रीन ईरान इसके पाकिस्तान और चाइना के ज़ेरे कब्जा एरिया का नाम रखा गया। इससे पहले आपको पता है कपल ऑफ टाइम हम आपको बता चुके हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तकरीबन 32 किलोमीटर का इलाका है जिसके ऊपर बाड़ लगा के उसे पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे शामिल कर चुका है। और अब बदख्शां सूबा जो है वहाँ पे ये जो अहम तरीन रास्ता है ये पाकिस्तान को जो लैंड लॉक्ड एरियाज हैं, जो वसी एशियाई रियासतें हैं उनके साथ मिलाता है। तो उन रियासतों के साथ अब बराह रास्त पाकिस्तान जुड़ चुका है। चाइना की जानिब से सिनलिंग इलाके का नाम रखा गया है और बड़े इलाके के ऊपर चाइनी फौज जो है उसने आके कंट्रोल संभाल लिया है और ये नमक हरामों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बावजूद चाइना में पाकिस्तान के साथ बातचीत होने के दुरुस्त नहीं हो पाई है। पाकिस्तान दुश्मनी का मंजर आज भी बेचा जा रहा है। बड़ी तादाद में सुसाइड बॉम्बर्स जो है उनको भर्ती किया जा रहा है मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स के लिए। और तो और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो NRF है यानी कि जो अहमद मसूद है उसके जो लोग हैं वो भी मुसलसल इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं कि अफगान तालिबान हुकूमत जो है इस वक्त कमज़ोर पड़ चुकी है। NRF के हमले बढ़ते जा रहे हैं, काबुल के नज़दीक ये लोग पहुंच चुके हैं।
दूसरी तरफ ये भी NRF की जानिब से दावा किया गया कि इनका पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा हुआ है 3 साल पर मबनी। उस 3 साल मुआहदे के अंदर NRF जो है ये दावा कर रही है कि उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उससे उन्होंने दावा किया कि हमारी पाकिस्तान के साथ डील हुई है 3 साल के लिए। अब इन 3 सालों में क्या करना है? अफगान तालिबान हुकूमत तो डामाडोल इस वक्त हो चुकी है। बकौल जो अभी रिसेंटली चाइना के अंदर मुज़ाकरात हुए हैं उसमें तालिबान ने कह दी कि हम तुम्हारे जो मुजरिम है वो तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, यानी जो पाकिस्तानी दुश्मन है TTP के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन जो सूरत हाल है वो कुछ और तरह से सिचुएशन बता रही है। पता ये चल रहा है कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी जारी रखना चाहते हैं, शायद ये थोड़ा सा वक्त लेना चाह रहे हैं। भारतीय माँ के ऊपर ये पहले भी नाज़रीन इसी तरह से वक्त लेते रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है और चाइना, अगर ये दोनों ममालिक ने जो सिनलिंग का इलाका जो है वो कंट्रोल में कर लिया, वाखान कॉरिडोर का जो रास्ता बड़ा गैर महफूज चाइना के लिए भी था, क्योंकि इसी रास्ते से जो दहशतगर्द हैं वो चाइना को भी निशाना बना सकते थे, और इसी रास्ते से ये पाकिस्तान का जो रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर रखा है वस्ती एशियाई रियासतों तक। तो NRF जो है उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर की है कि आप हमें रिजीम चेंज करने में मदद दें, हमारे साथ चलें तो आपके दुश्मनों को भी हम सफाया करेंगे, और ये जो बदख्शां है इस सूबे को हम अपना कैपिटल बना लेंगे, और जो वाखान का रास्ता है इससे बराह रास्त आप जो है वो तिजारत कर सकते हैं, और इससे अफगानिस्तान को भी फ़ायदा होगा, ताजिकिस्तान को भी होगा। अजीम यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये लैंड लॉक्ड एरिया है सारा, और तकरीबन $100 बिलियन की तिजारत की मार्केट है पाकिस्तान के लिए। भारत ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ से किक आउट हो चुका है। यहाँ पे जो बैरून मुल्क उसकी एक ही एयरबेस थी जिसको पाकिस्तान ने खाली करवा लिया था और यहाँ से उनको चलता किया था, और अब इसके बाद अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। मामलात जो हैं उन पे ग्रिप अफगान तालिबान हुकूमत की कमज़ोर पड़ती जा रही है। पंशेरी ग्रुप जो है, अहमद मसूद के जो जांबाज हैं वो आगे बढ़ते हुए काफ़ी एरियाज़ जो हैं उनमें अपना रसूख बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जैसे ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं, तो ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। पाकिस्तान भी ये चाहता है कि जब तक वहाँ पे एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं आती तब तक जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पायदार अमन का क़याम पॉसिबल नहीं है। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इसमें अफगान तालिबान अगर अकल का मुजाहिरा नहीं करते, अगर पाकिस्तान दुश्मनी में ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इंतहाई कदम उठाने पड़ेंगे। इनके पास एक गोल्डन चांस था कि जब पाकिस्तान ने ईद पे 3 दिन के लिए सीज फायर किया और पाकिस्तान ने कहा जी कि ठीक है हम 3 दिन तक अटैक नहीं करेंगे, और उसके बाद इन्होंने फ़ायदा उठाया, अरब मुल्कों के साथ रब्ता हुआ, सऊदी अरब ये गए, उसके बाद चाइना 2 दफ़ा गए, फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम बातचीत करते हैं लेकिन हमारे मुतालबात तस्लीम करें, अपनी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ये ऐसा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान की जानिब से स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।